जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अपने तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से लगे रहेंगे। आज हम प्रतिशत की तीसरी क्लास लेकर आए हैं और इसमें आज हम प्रतिशत के आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा है कि कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको मैंने लिखवाए थे। आशा है आपको वो चीज़ें याद हो चुकी होगी। उनका यूज़ पूरे अर्थमेटिक में आपको पड़ेगा, तो इसलिए वो चीज़ें आप रट लेना। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की आगे के कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड सवाल भी आज हम थोड़े बहुत लगाएंगे। हमने पहली क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिखवाए थे, बड़े बड़े फ्रैक्शन को आपको बताया था। दूसरी क्लास में मैंने उस फ्रैक्शन के यूज से कैसे कैसे बड़े से बड़े फ्रैक्शन बन सकते हैं और उनसे प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बताया है। जैसे कि आज हम प्रतिशत की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रतिशत के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि पहले क्लास में मैंने बताया था, दूसरी क्लास में प्रतिशत बताया और तीसरी क्लास में आज हम बताएंगे प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। प्रतिशत से फ्रैक्शन में पहले हम लो लेवल से पढ़ेंगे, जैसे कि छोटे छोटे प्रतिशत को लेकर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे और उसके बाद हम बड़े बड़े प्रतिशत को लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पहले तो ये प्रतिशत आपको याद ही होगा कि 16 से 2/3 प्रतिशत को हम 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे ये भी इधर से भी याद होना चाहिए और उधर से भी आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी जाके हम इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज़ करके बड़े से बड़े फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। बात करते हैं अपन। जैसे आपको ये याद होगा 1/7 का प्रतिशत मान क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद होगी। इसका होता है 14 से 2/7%, या इसको और पॉइंट में अगर या लगभग में बोल सकते हैं, इसको हम लगभग में अगर बोल सकते हैं 14.28% इसको हम बोल सकते हैं। इसकी मदद से बड़ा फ्रैक्शन कैसे बनेगा, इसकी मदद से बड़ा प्रतिशत कैसे बनेगा। जैसे कि मान लो इसका ही कोई दुगना है, तिगना है, चौगुना दे देगा। मान लो इसका दुगना दे दिया, तो इसका दुगना मान लो अपन को एग्जाम में आ गया, इसका दुगना ही आ गया प्रतिशत। जैसे 14 का दुगना 28 पॉइंट और 28 का दुगना आ जाएगा 56%, यही आ गया। तो इसका पूछ लिया कि इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो अपन को ये पता है कि इसका फ्रैक्शन मान ये होता है, तो इसका ये दुगना है तो इसका भी दुगना हो जाएगा। जैसे कि 1/7 का भी दुगना हो जाएगा तो 2/7 आ जाएगा, यानी 28.56% किसका इसका फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगली अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें अपन, अगले परसेंटेज की अगर बात करें अपन, तो मान लो आपके एग्जाम्स में आ गया कि 66 2 से 3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 66 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि 33 सही 1/3 का प्रतिशत 33 से 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो आप बताओगे 1/3 होता है। तो इसका दुगना करेंगे तो ये आएगा 66 से 2/3, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 का गुणा 33 में करोगे 66 आएगा, 2 का गुणा 1/3 में करोगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका दुगना हो रहा है। तो जस्ट 1/3 का भी अपन दुगना कर दो, 1/3 का दुगना करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो इसका यूज आपको बहुत सारे सवालों में मिल जाएगा, तो ये तो आप रट ही लेना कि 66 से 2/3% का 2/3 फ्रैक्शन मान होता है। ऐसे ही अपन आगे फ्रैक्शन को देखें, आगे परसेंटेज को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि 55.55% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बताओ इसका प्रतिशत मान क्या होगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 11.11 का प्रतिशत मान 11.11% का फ्रैक्शन मान 1/9 होता है। 11.11% का फ्रैक्शन मान 1/9 होता है। तो इसका जस्ट ये 5 गुना हो रहा है, इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 55.55 आएगा। तो 1/9 का हम 5 गुना कर देते हैं तो 5/9 आ जाएगा, यानी 55.55 का प्रतिशत 55.55% का फ्रैक्शन मान 5/9 होता है। ऐसे ही हम अलग अलग फ्रैक्शन को इसी से बना सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आ गया 7.77% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 11.11 का प्रतिशत मान 1/9 होता है। तो ये जस्ट इसका 7 गुना हो रहा है, इससे ये बना सकते हैं हम। इससे बहुत सारे बन जाएंगे, 7 गुना है, 8 गुना है, 9 गुना है, 6 गुना है, 3 गुना है, 5 गुना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग संख्याओं को गुणा करके हम
जैसे प्रतिशत मान निकाल सकते हैं और उसके फ्रैक्शन मान को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये 7 गुना हो रहा है तो इसका भी हम 7 गुना कर दो, इसका भी 7 गुना करेंगे तो 7/9 इसका फ्रैक्शन मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसकी मदद से बहुत सारे प्रतिशत बनाकर उनका फ्रैक्शन मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगला अगर मैं प्रतिशत मान आपसे पूछूं तो आप बताइए 21.42% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बताओ। तो आपको मैंने बताया है कि 7.14% का फ्रैक्शन मान 1/14 होता है। 7.14% का फ्रैक्शन मान 1/14 होता है। तो इसका प्रतिशत में हम किसका गुणा कर रहे हैं तो 21.42% आएगा। तो इसमें हम 3 का गुणा करें तो ये आ जाएगा। तो इसमें भी क्या करो, 3 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 3/14 आ जाएगा। यानी कहीं भी अपन को ये दिखा कि 21.42% तो उसका फ्रैक्शन मान क्या आ जाएगा, 3/14। ऐसे अगले प्रतिशत की मैं आपसे पूछूं, ये तो अभी मैं 100 से कम प्रतिशत को ले रहा हूँ, अभी धीरे धीरे आपको 100 से ज़्यादा प्रतिशत का भी हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे। अब बताइए मेरे को 18.75% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 18.75% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। मैंने आपको बताया है 6.25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/16, ये इसका प्रतिशत मान होता है। आप मेरे को बताइए इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो ये इसका 3 गुना हो रहा है तो इसका भी क्या करो, 3 गुना कर दो। तो 1/16 में 3 का गुणा करेंगे तो 3/16 आ जाएगा। तो जस्ट इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो। यानी यहाँ से ये बात हुई क्लियर कि एक पर्टिकुलर हमने ये जो फ्रैक्शन लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिख रहे हैं, इनकी मदद से हम डायरेक्ट कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को हम निकाल रहे हैं वो आपने समझ लिया है। अगला अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकालें तो आप बताइए मेरे को। अब हम थोड़े लेवल बढ़ाते हैं और अगले लेवल पर चलते हैं। जैसे कि आप मेरे को अब बताओ 46 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 46 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, अब इसको बताइए। तो इसको अपन तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उन चीज़ों का फ्रैक्शन मान निकाल के सबको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे वो आप समझेंगे। जैसे कि अपन को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है, इसको इस सवाल में कैसे बैठाएंगे वो आपका दिमाग ही आपको बताएगा कि वो कैसे इसमें बैठा सकते हैं। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, अपने पास है कि 6 से 2/3% का अपने पास दे रखा है कि 1/15 होता है। तो हम इसको तोड़े कैसे, इसको अगर तोड़े तो 40% और 6 से 2/3% इसको हम लिख सकते हैं। 40% और 6 से 2/3% हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 40% का भी मैंने आपको बता रखा है क्या होगा। इसको अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो उसमें 100 से भाग देंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, मतलब 2/5 इसका हो जाएगा फ्रैक्शन मान। इसको अगर हम चेंज करेंगे प्रतिशत में तो इसका मैंने आपको बता रखा है पहले ही स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कि 6 से 2/3 का क्या होता है तो 1/15 होता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, 5 और 15 का एलसीएम आएगा 5 15 और 5 3 15 मतलब 3 2 6 और 5 एकम 15 एकम 15। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 और 1 7/15 इसका फ्रैक्शन मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 46 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या आ गया अपने पास, 7/15 आ गया। अगला अगर प्रतिशत वैल्यू की हम बात करें तो आप मेरे को बताइए 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। इसको भी ब्रेक करना है, छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करो और ऐसे ब्रेक करो कि उसको हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में बिठा सकें। ऐसे अपन को ब्रेक करना है। जैसे कि अपन को याद है कि 41 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो मेरे को याद है इसको हम 25% प्लस 16 से 2/3% में इसको हम तोड़ सकते हैं। 25% प्लस 16 से 2/3% में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है बताओ, 1/4 होता है। और 16 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/6 होता है। तो 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम कितना है 12, 4 3 12 और 6 2 12, 3 और 2 कितना है 5, 5/6
12, यानी 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान 5/12 आ गया। ऐसे ही हम अगले प्रतिशत को हम देखें तो आप मेरे को बताइए 18.33% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, इसको आप बता दो, इसका प्रतिशत मान क्या होता है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 10 + 8.33%, ये अप्रोक्स में हो, ये अप्रोक्स में। हाँ, इसको हम अपन ने इसको अप्रोक्स में माना था, यानी ये क्या था 8 से 1/3% था। इसको अपन और काटेंगे तो फिर क्या आएगा, ये आएगा। तो ये लगभग में है और ये फिक्स है। तो अपन इसको हमको ये याद है कि 8 से 1/3% का फ्रैक्शन मान हमको याद है कि 1/12 होता है, यानी 10% तो है, और 8 से 1/3% का होता है 1/12, और 10% का होता है 1/10। तो 1/12 और 1/10 को दोनों को जोड़ना है। 10 और 12 का एलसीएम अपन को पता है 60 होता है। 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है। 10 छम 60 और 12 पंजे 60। 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11/60, यानी 18.33% का फ्रैक्शन मान के आ गया अपने पास 11/60 आ गया। यानी अगर आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप करेंगे बेसिक से। तो अब लगाना मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि आपके पास है 18.33% है। मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है कि किसी भी प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसमें 100 से भाग देना है, यानी कहीं भी अगर संख्या में प्रतिशत हटेगा तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा। तो इसमें प्रतिशत हटा 18.33 में प्रतिशत हटा तो बटे में 2 जीरो आए। अब 2 अंक के आगे पॉइंट है तो इसमें पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ाओ। अब इसको काटने में आपको सूझ पड़ जाएगी। काटो इसको, 1833/10,000 को अगर काटोगे तो आपको टाइम ही हो जाएगा सवाल करने में, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करना है और उसको डायरेक्ट जोड़ ब्रेक करके ये मान निकालना है। तो इतना ना करते हुए हम बस इतना करें, जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल नहीं बनेंगे। इनका यूज करके, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बड़े सवाल बनेंगे। इसलिए इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में अगर टाइम लग रहा है तो फिर सवाल तो भूल ही जाओ। ऐसे ही अगला ठीक, अगला अगर प्रतिशत आपसे पूछूंगे तो आप बताओ मेरे को 71 सही 1/9% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि इसको मैंने जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताया उसमें इसको बिठा सकें और उसका मान आसानी से हम निकाल सकें। जैसे कि हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ब्रेक करना आसानी से सीख जाएंगे। तो जैसे कि 71 सही 1/9 लिखा है तो हम 71 को पहले ब्रेक करते हैं। जैसे कि 60 + 11 सही 1/9%, 60% + 11 सही 1/9%, इसको हम लिख सकते हैं। 60% का मैंने आपको बताया है डायरेक्ट इसका हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है 100 से भाग, तो 20 क्या 60 और 20 × 103/5 इसका फ्रैक्शन मान होता है 60% का। 11 से 1/9% का मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है। क्या होता है 1/9, 3/5 और 1/9 को अगर जोड़ेंगे तो 9 और 5 का एलसीएम आया 45, 9 × 27 और 5 × 5, 27 और 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32/45। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 71 सही 1/9% का फ्रैक्शन मान क्या आ गया 32/45। इतनी आसान वे में अपन ने निकाल लिया। अगर इसको हम बेसिक से करते कि इसमें 100 से भाग देते और फिर काटते तो ये लाने में अपन को सूझ पड़ जाती, बहुत टाइम लग जाता। इसलिए इन छोटे छोटे फ्रैक्शन को याद करके बड़े बड़े फ्रैक्शन या बड़े बड़े परसेंट को हम आसानी से बना सकते हैं। अगले प्रतिशत की हम बात करें तो 63 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है ये बताइए। 63 से 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है ये मेरे को आप बताइए। तो इसको ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसा ब्रेक कर पा रहे हैं ऐसा ब्रेक करके इन फ्रैक्शन वैल्यू को मान हम रख के उसमें डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको ब्रेक करने की मैं आपको 2 विधि बता दूंगा कि 63 से 1/3% को कैसे कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि 63 से 1/3% को हम 60 + 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। 60 + 3 सही 1/3% इसको हम लिख सकते हैं। 60% की मैंने अभी आपको पिछले वाले सवाल में करवाया है कि 3/5 इसका फ्रैक्शन मान होता है। और इसको मैंने पहली क्लास में मैंने बताया था
जब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बता रहा था तब मैंने बताया था कि 3 से 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो उसका होता है 1/30 होता है, 1/30 होता है। 30 और 5 का हम इसको जोड़ना है। 30 और 5 का एलसीएम देंगे तो आएगा 30, बस 5 का भाग 30 में देगा, 5 और 30 को 6 का गुणा 3 कर देंगे, 6 18 और 30 का 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 19/30 इसका फ्रैक्शन मान आ गया। किसका आया, 63 से 1/3% का फ्रैक्शन मान 19/30 आ गया। ऐसे हम बड़े बड़े फ्रैक्शन को इनकी मदद से आसानी से हम फ्रैक्शन मान निकाल सकते हैं। इसका अगर मैं दूसरा सोचूं कि इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं तो वो समझ लो, इसको हम लिख सकते हैं 30% प्लस 33 से ही 1/3% इसको हम लिख सकते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो 30% का मैंने आपको बता रखा है 30% का क्या होता है। तो इसको डायरेक्ट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्या करो, 0 है तो आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दो। तो 30 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। प्लस 33 से 1/3% को आपको याद है डायरेक्ट 1/3 होता है। इसको अगर काटेंगे तो 3/10 या 1 प्लस 1/3, 10 और 30, 3 का एलसीएम 30 आ गया, 10 33, 3 तारी 9 प्लस 10 बराबर 19/30। या दोनों ओर से समान आंसर आएगा। किसी से भी करोगे इसको, जैसे आप तोड़ सकते हैं, जैसे आप फ्रैक्शन वैल्यू को याद रख सकते हैं वैसे तोड़कर, अगर आपको ये याद आ रहा है तो ऐसे तोड़ दो, अगर ये याद आ रहा है तो ऐसे तोड़ दो। कैसे भी तोड़ मरोड़ के इसका आंसर अपन को जल्दी से जल्दी लाना है। अगला अगर मैं फ्रैक्शन आपसे पूछूं तो आप मेरे को बताइए 32 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। 32 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। अब तो दिमाग लगाओ, इसको कैसे ब्रेक करें कि इसका फ्रैक्शन मान आसानी से निकाल सके। तो कैसे ब्रेक करोगे, तो किसी ने बताया कि इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 12 सही 1/2%। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20% हो, 20% प्लस 12 सही 1/2% को अगर जोड़ेंगे तो 32 सही 1/2% ही आएगा। तो इसको जैसे आपके मन में आ रहा है ऐसे ब्रेक करो इन प्रतिशत को और उनका फ्रैक्शन मान आसानी से निकालो। जैसा आपको फ्रैक्शन मान याद है ऐसे ही ब्रेक करना है, यानी ऐसे ही नहीं कि आप कैसे ही ब्रेक कर दो इसको तो वो और उलझ जाओगे उस सवाल में। तो 20% का आपको मैंने पहले ही बता रखा है, तो उसका फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन मान मैंने भी पहले बता रखा है, इसका भी 1/8 होता है। इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम आया 40, 8 और 5 का एलसीएम आया 40, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 5 13, यानी 13/40 फ्रैक्शन मान आया किसका, 32 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान कितना आया, 13/40 आया। ये तो हो गई 100 से छोटी छोटी संख्याओं को, छोटे छोटे संख्याओं का प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और बड़े बड़े प्रतिशत को हम 100 से बड़े बड़े प्रतिशत को भी हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आप मेरे को बताओ, पहले सिंपल से ही हम लेते हैं कि 120% का फ्रैक्शन मान क्या हुआ। 120% का फ्रैक्शन मान क्या हुआ। तो इसको तो मैंने अब बता रखा है कि अगर आप उससे 100 से गुणा 100 से भाग देकर, मैंने उसमें गुणा का बताया था पिछली वाली क्लास में, इसमें भाग है क्योंकि इसका प्रतिशत से अपन को फ्रैक्शन चेंज करना है। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर घट रही है संख्या तो डायरेक्ट करो। किसे डायरेक्ट करो कि इसको प्रतिशत को अपन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, मतलब भाग 100 का भाग हो जाएगा। 120 में 100 का भाग दे दो तो ये तो डायरेक्ट हो गया 20 × 120 और 20 × 100 डायरेक्ट फ्रैक्शन मान आ गया। ये तो आपको डायरेक्ट, अगर कट रही है संख्या 100 से तो आप 100 से भाग देकर ही करो क्योंकि उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। ऐसी ऐसी संख्या आ जाती है जो 100 से नहीं करती है, तो उसको अपन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद रखकर उसको भी आसानी से हम बना सकते हैं। इसको एक तो ये हो गया कि 100 से भाग देकर फ्रैक्शन मान निकालना। अब मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन इसमें कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ, पर आपको ऐसे प्रतिशतों में आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज बहुत कम करना है। आपको 100 से भाग दो क्योंकि 100 से भाग देना आसान हो रहा है क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए 100 से भाग देकर उसको जल्दी से फ्रैक्शन मान हम निकाल सकते हैं, इसलिए आप इसमें 100 से भाग ही दीजिएगा। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 20%, इसको हम लिख सकते हैं। अब मैंने पहले ही क्लास में पहला ही कॉन्सेप्ट ये बताया था कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है,
और एक वस्तु अपने आप में क्या थी 100% थी। और 2 का भी बताया था मैंने, 2 क्या थी 200% था कल बताया था। 3 क्या था 300% था। ऐसे ही आ गया 4 हो जाएगा तो 400%, 5 हो जाएगा तो 500%, 6 हो जाएगा 600%, ऐसे 10 हो जाएगा तो 1000%। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते परसेंट भी बढ़ते जाएंगे और ये वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। तो जो आ रहा है वो आप रखो, अगर पूरा है तो 100%, दुगना है तो 200%, तिगुना है तो 300%, ऐसे बढ़ते जाएगा। 100 है तो मैंने बताया 100 का 1 आ जाएगा फ्रिक्शन में, और 20% का मैंने पहले ही बता रखा है आपको स्टैंडर्ड फ्रिक्शन में कि 1/5 होता है। बस इसको जोड़ना है, 5 एकम 5, 5 और 1 6, मतलब यानी 6/5 आया था। 100 से गुणा करके 100 से भाग देकर भी वही आया था अपना 6/5, और 100 से ब्रेक करके भी यही आया। तो ये तो मैंने इजी बताया है, जिसको आप 100 से भाग देकर भी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा फ्रैक्शन में ऐसा प्रतिशत में आप बताता हूँ जिसको आपको 100 से भाग देकर अगर करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, आप 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 116 से 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? तो इसको करेंगे अपन ब्रेक। क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखो, अगर इसको अगर आप बेसिक से करते हो तो इसको आप करोगे 16 से, ये लिखा है 116.66% ही लिखा है ये लगभग में। अगर देखें तो आप पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाओगे तो ये तो कोई फिक्स आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो अप्रोक्स मान है, फिक्स मान नहीं है, कि ये तो बढ़ता ही जाएगा 6 6 6 6 6, खत्म ही नहीं होगा। इससे तो आंसर आने वाला कभी भी नहीं आएगा, इससे कभी भी वो फ्रैक्शन मान नहीं आएगा। तो आप ऐसे लगाएंगे ही नहीं। मैं तो बता रहा हूँ आपको, इसको ब्रेक करो और डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिठाओ और आंसर बताओ। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 100% तो आएगा ही सिर्फ, और इसको बचा क्या 16 से 2/3% अपना बचा। तो 100% को हम लिख सकते हैं 1, 16 से 2/3% को मैंने आपको पहले ही बता रखा है 1/6 होता है। 6 एकम 6, इसको बस जोड़ना है अपन को, 6 एकम 6, 6 और 1 7/6 इसका आंसर आ गया। यानी 116 सही 2/3% का कितना सिंपल वे में अपन ने 7/6 फ्रैक्शन मान निकाल लिया है। अगला अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ मेरे को, मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ 128 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 128 से 1/3% का फ्रैक्शन मान आप मेरे को बताइए। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे देखो। अब आपको ब्रेक करना आना चाहिए बहुत ही इजी वे में, कि इसको कैसे ब्रेक करें। तो इसको पहले तोड़ो 100% में, फिर कितना बचा 28 से 1/3 पता। तो आपको ये याद नहीं है कि 28 से 1/3% का, ना तो मैंने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में लिखवाया है और ना मैंने कोई ऐसा बताया कि इसका डायरेक्ट का फ्रैक्शन मान होता है। तो आप इसको भी ब्रेक करो, इसको लिख सकते हैं 20% प्लस 8 सही 1/3% का। अब मैंने आपको सामने सारे वैल्यू से आ गए हैं जो इसको मैंने आप पढ़ा चुका हूँ, या मैंने आपको फ्रैक्शन मान डायरेक्ट लिखवा चुका हूँ। 100 का भी लिखवा चुका हूँ, 1 होता है। 20% का लिखवा चुका हूँ कि 1/5 होता है, और 8 से 1/3% का भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि 1/12 होता है। बस आपको क्या करना है, अब जोड़ना है। पहले तो ये बटे बटे वाली संख्या है, इनको जोड़ लो। 12 और 5 का एलसीएम लेना है अपन को, पहले इनको जोड़ लो। क्यों जोड़ लो? क्योंकि इसके बटे में नहीं तो आप इजी वे में जोड़ो आप। 12 और 5 का एलसीएम आएगा 60, 12 एकम 12 और 5 एकम 5, एक तो चल ही रहा है। 1 प्लस 12 और 5 हो जाएगा 17/60, 17 60 एकम 60, 60 और 17 अगर जोड़ेंगे तो 77/16 इसका आंसर आ जाएगा। 77/60 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बता रखी कि जो भी बटे में आता है वो टोटल आता है, मतलब 100% आता है, और जो ऊपर आता है वो या तो बढ़ के आता है या घट के आता है। अगर उससे ज्यादा है तो बढ़ के आया है, या उससे कम है तो घट के आया है। तो यानी अपना परसेंट तो 128/1/3% है, यानी वो तो ज्यादा ही है। कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। अगर वो 100% है तो वो कुल है। अगर वो उससे ज्यादा है यानी उसकी मान में वृद्धि हो गई है, तो उसकी मान में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 28 सही 1/3% की वृद्धि। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ भी ज्यादा ही माना गया है कि अपने आप में 100% कितना है, ये 100% है। और बड़ा कितना है ये अपन को देख लेंगे। 17 इकाई वो बड़ा है, 17 इकाई इसमें बड़ा है, तब जाके 77 हुआ। तो ये जो बढ़कर आया मान,
ये किसके बराबर है, 128 से ये बटे 3% के बराबर है। और कितना बड़ा है, 17 बड़ा है, तो वो किसके बराबर होगा, 28 से ही 1/3% के बराबर होगा। इसका यूज हम आगे देखेंगे कि कैसे उसका, मैंने आपको ये बात बताई, इसका यूज सवालों में आगे आएगा, वो सवाल को इजी बनाएगा ये आपका। अगली अगर मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आप मेरे को बताओ 55.55% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बताओ। बहुत लेवल का सवाल हो गया है। 555.55% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आसानी से हम उसका फ्रैक्शन मान निकाल सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इसको हम ब्रेक करते हैं 500% प्लस 55.55%। देखना आप, अब 500% का तो अपन को रखना ही है, क्योंकि मैंने आप बता रखा है 500% का तो फ्रैक्शन मान 5 होता ही। अब देखो 55.55 का तो मैंने बताया नहीं, पर हाँ मैंने बताया है 11.11% का फ्रैक्शन मान मैंने आपको बताया। जैसे कि 11.11% का फ्रैक्शन मान मैंने आपको लिखवाया है 1/9 होता है। तो 55.55% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना, ये अपने आप को समझना, ये इसको अपने आप माइंड में करना है। 5/9 होता है, तो इसका मान कितना आ गया, फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 5/9 आ गया। बस इसको जोड़ दो, 9 5 45, 45 और 5 50, 50/9 इसका फ्रैक्शन मान आ गया। इसका आ गया 555.55% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया, 50/9 आ गया। ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शन प्रतिशत को हम इन छोटे छोटे फ्रैक्शन को याद रखकर आसानी से बना सकते हैं। अगर इसको करते हैं आप तो इसको पॉइंट हटाते घंटे में 2 जीरो बढ़ाते और प्रतिशत की भी 2 जीरो बढ़ाते, तब काटते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में। इसलिए ये फ्रैक्शन याद कर लो, इसमें बिठाओ, इसको ब्रेक करो, इसमें बिठाओ और आसानी से फ्रैक्शन भिन्न मान निकालो। अगली मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ मेरे को 214 सही 2/7% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 214 सही 2/7% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, इसको बताओ। इसको भी वही ब्रेक करना है और उसका प्रतिशत मान अपन को फ्रैक्शन मान इस प्रतिशत मान में बिठाना है और आसानी से हमें बताना है। कैसे ब्रेक करोगे इसको, 200 प्लस इसको लिख सकते हैं 200% और बचा कितना 14 सही 2/7%। 200% को मैंने बता रखा है, इसको फ्रैक्शन फ्रैक्शन मान 2 होता है और 14 से 2/7% का फ्रैक्शन मान 1/7 होता है। 14 से 2/7% का फ्रैक्शन मान 1/7 होता है। बस इसको जोड़ दो, 7 2 14, 14 और 1 15/7 होता है। यानी 214 से 2/7% का फ्रैक्शन मान अपने पास 15/7 आ गया। तो ऐसे ब्रेक करके हम आसानी से ऐसे बड़े बड़े प्रतिशत मान को हम आसानी से फ्रैक्शन मान में बदल सकते हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लिया गया कि आप बताओ मेरे को 211.11% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 211.11% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो इसको भी वही ब्रेक करना है, कुछ नहीं ब्रेक करो, 200% लिखो प्लस 11.11% लिखो। अब 200% का 2 होता है और 11.11% का 1/9 होता है। वही 9 दूना 18 और 1 19/9। तो कितनी जल्दी हमने बता दिया, कितनी जल्दी इस बड़े प्रतिशत का, इस बड़े मान प्रतिशत का हम आसानी से ये फ्रैक्शन मान हमने निकाल लिया है। तो ऐसे इन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को याद रख के बड़े से बड़े प्रतिशत मान को हम आसानी से फ्रैक्शन मान में बदल सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मेरे को 912.5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 912.5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, बताओ।
इसको भी वही ब्रेक करना है, ब्रेक करना सीखो, आसानी से फ्रैक्शन मान आप बता पाओगे। 900 लिख सकते हैं इसको हम, 900% प्लस ये कितना बचा 900 में 12.5, तो इस 12.5 को बाहर कर दो, 12.5% बाहर हो गया। 900% को हम लिख सकते हैं 9, मैंने बताया ही। और 12.5% को मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 1/8 इसका फ्रैक्शन मान होता है। बस इसका गुणा करना है, 8 9 72 और 1 73/8। अगला अगर प्रतिशत मान आपसे पूछूं तो 1233.33% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? आप बताओ इसका प्रतिशत मान क्या होगा? इतनी बड़े प्रतिशत को भी हम आसानी से निकालेंगे। देखो 1233 है तो आप इसको ब्रेक करो, इसको हम लिख सकते हैं 1200% प्लस 33 सही 1/3 या 33.33% भी हम लिख सकते हैं। 1200% का मैंने डायरेक्ट बता रखा है, 12 होगा फ्रैक्शन मान, क्योंकि जैसे 3 का 300, 4 का 400, तो 12 का 12% होता है, तो इसलिए 12 होगा। और 33.33% का तो मैंने बहुत पहले बता दिया आपको कि 1/3 होता है। बस 3 में 12 गुणा कर दो, 36 36 और 1 37/3 इसका फ्रैक्शन मान है। इतने आसानी से, इतनी जल्दी इस बड़े फ्रैक्शन को हम आसानी से फ्रैक्शन में बदल लिया है। तो बस ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन को याद करके हम बड़े से बड़े फ्रैक्शन को भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बस आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन रटे या कैसे भी याद करो, पर बस रट लो उन चीज को। आपको फटाक से माइंड में आ जाना चाहिए कि 1/9 का 11 से 1/9% होता है, या 11 से 1/9% का 1/9 होता है। बड़े से बड़े प्रतिशत को तो मैंने आपको बता दिया कि उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब वो क्या था, मैंने आपको ये बताया कि कोई संख्या छोटी है उसमें गुणा करके बड़ा बड़ा प्रतिशत वो बना है, तो उसमें फ्रैक्शन मान में भी उसका गुणा हो। अब हम देखेंगे कि भाग कैसे होता है, फ्रैक्शन मान में भाग कैसे करके हम छोटे छोटे प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम पहले प्रतिशत को मैं पूछूं तो आप बता मेरे को 2 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। तो इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2%, इसको लिख सकते हैं 5/2%। मैंने आपको एक चीज बता रखी है पहले कि 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है। आप बताओ 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो आप बताओ कि 1/20 होता है। 1/20 को हम 5% या 5% को 1/20 लिख सकते हैं। तो अब देखो इस 5 की जगह पे हम 1/20 लिख सकते हैं, और बटे में 2 है से। अब ये बटे का बटे में है इसलिए 1/40 हो जाएगा। यानी मैंने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में 1/40 का भी लिखवाया है, आप देखना उसका मैंने ये लिखवाया था 2 से 1/2% होता है। तो कैसे होता है वो, इसका गुणा या भाग, इसका भाग करके हम डायरेक्ट 1/40 निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर आया कि 11 सही 3/7% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, आप बताओ। 11 सही 3/7% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, आप बताइए इसका। इसको वही पहले तो इसको गुणा करके 77 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 80/7%। 80/7% इसका भिन्न में ये आएगा, 80/7% आएगा इसका। तो इसको अगर देखें तो मैंने आपको बता रखा है कि 80% की पहले तो आप 80% का फ्रैक्शन मान निकाल लो। पहले तो आप क्या करो 80% का फ्रैक्शन मान निकालो, तो इसका प्रतिशत मान होता है, इसका फ्रैक्शन मान होता है 20/80 20/100, यानी 4/5 इसका फ्रैक्शन मान होता है। तो 20% की जगह पे क्या लिख दो 4/5 लिख दो। तो ये 4/5/7 है से, तो 4/5 बटे का बटे में है इसलिए वो गुणा में चला जाएगा, तो 4/5 गुणा 7 हो जाएगा, यानी 4/35 इसको हम लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं 11 सही 3/7% को क्या लिख सकते हैं 4/35 हम लिख सकते हैं। एक और अगर मैं छोटी प्रतिशत का मान आपसे पूछूं तो आप बताओ मेरे को 6 सही 4 से 1/6% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, आप बताओ इसको भी ऐसे ही करेंगे 6 से 24 24 और 1 25/6%। अब 25 का मैंने आपको बता रखा है, जो आपको याद है वो रख दो बस इसमें। आपको 25 का याद है, 25 का याद है आपको तो रख दो, ऊपर से हटाओ फिर भिन्न में चेंज करो। 25% का आपको मैंने बता रखा है कि 1/4 होता है, और 6 बटे में इस पूरे के बटे में 6 तो है ही सही, इस पूरे के बटे में 6 तो है ही सही। 1/4 यानी बटे के बटे में तो गुणा में चला जाएगा,
तो 1/6 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 1/24 इसका मान हो जाएगा। 6 सही 4 सही 1/6 प्रतिशत का फ्रैक्शन मान 1/24 आ गया। ऐसे हम भाग करके भी भिन्न निकाल सकते हैं, और गुणा करके भी हमने निकाला है, वो आपको मैंने क्लास नंबर 2 में बता चुका हूँ। अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो एक और बता दो आपको, 3 सही 1/3 प्रतिशत का भिन्न मान क्या होता है? 3 से 1/3 प्रतिशत, इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में मैं लिखवा चुका हूँ, पर फिर भी आप ऐसे सोल्व करो और बताओ मेरे को। तो इसको अगर करेंगे 3 तारीख 9 9 और 1 10/3 प्रतिशत हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है ये बताओ। तो आप बताएंगे 1/10 होता है। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। जहाँ 10% लिखा है वहाँ 1/10 लिख दो। तो यहाँ लिखा है ऊपर, तो 1/10 ऊपर लिख दो, बटे 3 तो है इसे। इसको जो अगर बटे का बटे में है इसलिए 1/30, इसको 10 से 30 को गुणा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मान कितना आ गया अपने पास? 1/30 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम बड़े बड़े सवालों में यूज करेंगे और आसानी से उनका आंसर बताएंगे। और सवालों को करने की अच्छी अप्रोच रहेगी तो उसको करने में टाइम भी बहुत कम लगेगा। इसलिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप रट लो, याद कर लो, कैसे भी सवाल में यूज करोगे तो अपने आप ही वो तो याद हो जाएंगे। रटोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाएंगे। अगर आप सवाल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक आपको वो चीज़ें याद रहेगी। आज मैं आपको आखिरी कॉन्सेप्ट बता दूं और इसके बाद हम क्लास का एंड करते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट ये है, जो आज से हमारे कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गए। आज से हम सवाल करना स्टार्ट कर देंगे छोटे छोटे सवालों से। एक और कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि कॉन्सेप्ट ये है कि a का b% बराबर होता है b का a%। आप बोलोगे ये क्या बला है? तो ये बला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, a का b% और b का a% क्या होता है? ये यानी होता कुछ नहीं, ये बराबर होता है। a का b% बराबर होता है b का a%। यानी अब समझो, a मान लेते हैं अपन 10 और b मान लेते हैं अपन 20। क्या मान रहे हैं? कोई भी संख्या मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 1 मान लो, 4 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो। पर मानना ऐसा है कि a मानना है अपन को, मान रहे हैं हम 10 और b मान रहे हैं अपन 20। अब देखना, a का 20% बराबर होता है b का a%। अब अपन को a की जगह पे क्या रखना है? 10 रखना है। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। और b कितना माना अपन को? 20 माना है, तो 20% बराबर के देखो b कितना माना है अपन ने? 20, तो 20 लिख दिया। गुणा a कितना माना है अपन ने? 10, तो 10 लिख दिया और प्रतिशत इसके आगे लगा दिया। तो 10 गुणा 20/100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 100? प्रतिशत हटेगा, बटे में 2 जीरो आएगा। अब देखो 20 गुणा 10/100 आ गया बराबर। 10 का गुणा 20 में करो या 20 का गुणा 10 में करो, बात बराबर है। तो a का b% बराबर होता है b का a%। यानी यहां से एक बात समझ में आई कि 31 का 50% निकालो या 31 का 50% निकालोगे तो आप तो आसानी से निकाल दोगे, 1/2 तो करना ही। अगर मैं आपसे पूछ लूं 50 का 31% निकालो तो आप घबरा जाओ। तो घबराना नहीं है, बात वही है। या तो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, 31 गुणा 50/प्रतिशत हटेगा, बटे में 2 जीरो आया। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, 50 गुणा 31/प्रतिशत हटा, बटे में 2 जीरो आया। अब देखो ये 31 गुणा 50/100 है, 50 गुणा 31/100 है, तो बात दोनों बराबर ही है। या तो आप 31 का 50% निकाल लो या 50 का 31% निकाल लो, बात दोनों बराबर है। आपको अगर कहीं पूछ लिया कि 31 का 50% बताओ तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। अगर आपसे पूछ लिया 50 से 31, 50 का 31% बताओ तो आपको बताने में काफी टाइम लग जाएगा। तो टाइम नहीं लगाना है, बात बराबर ही है। आप 31%, अगर 31 के पीछे प्रतिशत लगाए तो इसको प्रतिशत अपन यहाँ मान लो,
क्योंकि बात बटे में ही आएगा वो, तो इसका बटे मान लो। बस ऐसे हम सवालों में उलझेंगे नहीं। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। इस पे बेस्ड हम कल सवाल करेंगे और भी सवाल कल नए नए लगाएंगे और आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे और आगे के सवाल हम कल लगाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।